बाद में। इधर उधर नहीं ले रहा हूँ मैं, उधर नहीं। प्रेस से प्रेस, अरे भास्कर से प्रेस से एक रोज ही सही आई किसी संस्था के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परिवार के नाते जब हम काम करते हैं तो पारस्परिक प्रेम में कुछ न कुछ खलल चुनाव के द्वारा होता है। जब मतदान होता है तो एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना होती है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर ऑटोलेक्शन के निर्विरोध चुनाव होते तो एसोसिएशन का भला होता, एसोसिएशन आगे बढ़ता और एसोसिएशन अपनी एक्टिविटीज़ में गति प्राप्त करता। लेकिन आपसी समझे के बाद भी चुनाव होना ये दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा इसके लिए कहना है, अब चुनाव जब हो ही गए हैं तो चुनाव होने के पश्चात हार जीत एक अलग पार्ट है। जो जीतता है बोली, हारने वाला भी बराबर रखे और जीतने वाला भी बराबर रखे और सबको साथ मिलकर एसोसिएशन का भला और ये काम। चुनाव आज दिनांक 12 जून को संपन्न होने जा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, पॉजिटिव मैसेज सभी लोगों के बीच में और कहीं कोई विरोधाभास किसी भी चीज़ का नहीं है। अच्छे वातावरण में गेम हुई और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत अच्छा हुआ है। जो भी जीते उसे एक संगठन के रूप में, परिवार के रूप में उसे आगे कार्य करना है और जो समस्याएं इस समय होटल से एसोसिएशन में आ रही है या पर्यटन के संबंध में आ रही है उसे दूर करने का सबसे बड़ा जिम्मा उनका रहेगा। और मुझे पूर्ण जो भी नई कार्यकारिणी आती है मेरा हमेशा से उनके साथ में साथ बना रहेगा और जो भी काम अगर मुझे हो गया वोटिंग हो गया वर्षा मैडम आ जाओ लो लो सर राजेश जी अग्रवाल साहब को निवेदन करूंगा इधर पधारे और आप निर्वाचित घोषित किए जाते हैं होटल वृंदावन से राजेश जी अग्रवाल साहब। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद पर गौरव जी कोठारी पद्मिनी पैलेस से।
वाइस प्रेसिडेंट पद पर श्री उषा जी शर्मा, फ्लोरेंस कॉन्टिनेंटल होटल से। सुश्री। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कैटेगरी ए 8 से 15 रूम्स में मनदीप सिंह चौहान, होटल हनुमान घाट। शक्ति सिंह इंडा, प्रताप भवन से। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 16 काका पैलेस, गुंजन जी वैष्णव, होटल बाबा पैलेस। गुंजन जी वैष्णव है। कृष्णवीर सिंह जी, पनोरमा हवेली। विकास जी पोरवाल, होटल शो मेंबर्स 31 से 50 रूम्स। आकांक्षा गोयल, होटल दीप पैलेस। निर्मल अग्रवाल, उदय पैलेस। तेजेंद्र सिंह रॉबिन, मेहरानगढ़ पैलेस। अरुणा दोषी जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 51 एंड अबव रूम्स। अरुणा दोषी जी, फतेह विलास रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। मानव भंडारी जी, जय मानगढ़ पैलेस। चुनाव की इस विधि में ये सभी सीटों के लिए जिन जिन के नाम मैंने घोषित किए हैं, ये विनर्स घोषित किए जाते हैं। मेरा था कि सौहार्दपूर्णता बनाई रहे। एसोसिएशंस के अंदर चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी कोई विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। स्पीच दे दो, आपकी स्पीच करके फिर आपको उमर साहब को सम्मानित करना। तो उससे जी आपको विजन बताओ, ये सर्टिफिकेट है, इसको सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यशवर्धन जी राणा साहब के बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ में एक तो होटल व्यवसाय को बहुत जो समस्या आ रही है, एक तो फीस जो बढ़ी है उसके लिए भी प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे। पॉल्यूशन की जो कैटेगरी है इसमें 50 यूनिट तक ग्रीन कैटेगरी के लिए करेंगे। लैंड अलॉटमेंट, ऐसे कई काम है जो आप सबके सहयोग से हो पाएंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सब साथ में है तो ही मैं काम कर पाऊंगा। आपको यही मैं चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। और नरेंद्र सिंह साहब, विन्नी जी दमानी और जो पूरी टीम, विनोद जी का बहुत सुंदर तरीके से इतनी वोटिंग हुई। 202 में से 190 बहुत ही सुंदर, और लगभग 6-7 तो बाहर थे। मतलब कितना अपन कितने मजबूत और हो सकते हैं। हमको मजबूती से काम करना पड़ेगा और संगठन को भी अधिक मजबूत बनाना पड़ेगा। आपस में मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इलेक्शन आज हो, इसको सभी भूल जाए तो आओ मिलजुल के हम नई शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। विश्वास किया वो आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा आज पूरे होटल से। क्या प्राथमिकता देगी आपकी सभी परिवार धन्यवाद जो हमको इस पद पर व्यवसाय करती है। लाइसेंस फीस जो बढ़ती है सरकार द्वारा सभी कम देने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा दूसरा लाइसेंस फीस जो सिंगल विंडो के लिए प्रयास करेंगे। बार बार अलग अलग विभागों में दौड़ना पड़ता है, उसके लिए कोई प्रयास करेंगे। इसी के साथ होटल रेस्टोरेंट का हमको लैंड की आवश्यकता है, इसके लिए सरकार स्तर पर प्रयास करेंगे कि हमें लैंड मिले। पॉल्यूशन की ग्रीन कैटेगरी की डिमांड काफ़ी समय से की जा रही है, तो हमारी इच्छा है कि सरकार से मांग भी है कि 50 यूनिट तक के होटल्स है उनको ग्रीन कैटेगरी में दिया जाए। मतलब उसको वन टाइम लाइसेंस देना, जिसका सीवर होटल का STP से कनेक्ट है उसको ग्रीन कैटेगरी दिया जाए, तो इससे होटल व्यवसाय को बार बार ढूंढना नहीं पड़े। इसी के सरकार से हम चाहते हैं कि होटल व्यवसाय की नई स्कीम अगर लाए, जो पुराने होटल है उनके इनोवेशन की जो सब्सिडी स्कीम में DSC दी जाती है, तो पुराने होटल के नवनिर्माण के लिए भी नए होटल की भी दी जाए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जय हिंद, जय भारत। नहीं वर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन मुझे, और ये इनकी सबकी जीत ये दर्शाती है कि मेरे काम पे उन्होंने विश्वास किया। सर, जीत के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा, पहले तो ये बताइए आप। सबको विश्वास रहा, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पे विश्वास किया सबने कि सब अकाउंट्स वगैरह सब अच्छा है, उस पर बहुत धन्यवाद। पर जिस तरीके से आज आपने AGM के अंदर पूरा हिसाब पेश किया, एक एक चीज़ का एक एक जवाब दिया है, किसी ने जो भी क्वेश्चन आपसे किया उसका पूरा मतलब अच्छी तरह से आपने उसको संतुष्ट किया है, तो इस हिसाब को आपने किन लोगों की सहायता से इतना बढ़िया मतलब प्रस्तुत किया आज आप? सब मेंबर्स की सहायता से ही हुआ है, और जितना सेटिस्फाई कर सकता था उतना किया है। 1-1 रुपये का हिसाब रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको मेरे को निभाना पड़ेगा। अब इस टीम के साथ आपको वापस काम करना है,
नई टीम के साथ में, तो कैसे आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अब आपकी? कोई भी टीम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अगर एसोसिएशन के हित में काम करेंगे, उसमें सबका विकास है, सबका अच्छा होगा। उषा जी शर्मा हमारे साथ होटल एसोसिएशन के चुनाव हैं। उषा जी शर्मा काफ़ी समय से होटल एसोसिएशन के साथ में काम कर रही है, कई पदों पर आपने काम किया है, आज आपकी वापस जीत हुई है, जनता ने आपके कामों को ठप्पा लगाया, क्या कहते हैं आप? मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं इस तरीके से जीती हूँ और सुदर्शन जी, राजेश जी के अलावा पूरे इन होटल एसोसिएशन मेंबर ने मुझे एक्सेप्ट किया और एज एन महिला मैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर पाई। मुझे सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और आगे भी ये उम्मीद है कि मैं सभी के मार्गदर्शन से बहुत अच्छा काम करूँगी और जितने भी होटल्स मेंबर्स की जो समस्या है या उन्हें मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रेडी रहूँगी। सभी पुरुषों के बीच में आप अकेली महिला जीती है, तो आपको कैसा लगता है ये बताइए? काम करना अच्छा लगता है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि पहली बार मुझे सुदर्शन जी ने ये मौका दिया कि उन्होंने मुझे महिला जनरल सेक्रेटरी बनाया, जो मैं पहली बार होटल एसोसिएशन के इतिहास में बनी और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने आगे काम किया और आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी मैं इसी तरीके से काम करती रहूँगी। जी आज आपकी होटल एसोसिएशन के चुनाव में जीत हुई है, आपकी पूरी टीम आई है, सभी को टीम वर्क के साथ काम करेंगे, क्या काम की प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे होटल एसोसिएशन के परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन सबने समय निकाला, अपना मूल्यवान समय निकाल के यहाँ पधारे और पूरी टीम के लिए वोट किया। और ये हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब एक हैं, हम सब का कार्य आपस में मिलकर टूरिज़्म को, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। ये तो एक प्रोसेस है इलेक्शन का जो हमने किया है। जो भी इलेक्ट होकर आते हैं, आज मैं आया हूँ, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे भाई आते हैं तो मैं उनके साथ ही मिलकर काम करता हूँ। आज भी हम सबको मिलकर ही कार्य करना है। अब हमारे मुद्दे सिंपल ये है कि हमें यहाँ पे काम करना है, हमें एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी है, हमें नॉन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करनी है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये होगा कि हम टूरिज़्म को कैसे बढ़ाया जाए उदयपुर के अंदर। जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा साहब तो पूरी हॉस्पिटल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। और जो बेसिक्स हैं टूरिज़्म के, हमको बेसिक पे काम करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म के बेसिक्स क्या हैं? क्लीनिनेस, ट्रैफिक, पार्किंग, इनको टूरिज़्म से जोड़ना पड़ेगा। प्रशासन को ये बताना पड़ेगा ये बेसिक है टूरिज़्म के। अगर कोई भी कस्टमर, कोई भी गेस्ट उदयपुर आता है और उसको ये बेसिक स्मूथ मिलेंगे तो वो एक पीसफुल माइंडसेट से यहाँ से जाएगा। एंड 1 हैप्पी कस्टमर विल सेंड यू 100 हैप्पी कस्टमर्स इन उदयपुर सिटी। ये एक बेसिक बात हो गई। फिर प्रशासन के पास हम हमारे बातों को डेटा के साथ लेके जाएंगे और उनसे फॉर्मली, पोलाइटली बात करेंगे, बट विद डेटा, पूरा तथ्यों के साथ बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे सो दैट कि एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट किया जा सके। इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं आगे और चीज़ों की हमको गवर्नमेंट जो है और दुनिया भर की एनओसी देने के लिए हमको बोलेगी, लेकिन हमको वर्क करना है उसके ऊपर कि कैसे उसको और ईज़ किया जाए। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है, उदयपुर अभी आज की तारीख में एक 1.5 डे नाइट का स्टे हो गया। एवरेज स्टे इन उदयपुर इज़ 1.5 डे। सो व्हाट वी वांट टू मेक उदयपुर अ मल्टी स्टे डेस्टिनेशन, कि भाई यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो 2 नाइट्स, 3 नाइट्स, 4 नाइट्स कैसे रुके, तो उसके लिए न्यू डेस्टिनेशन डेवलप करनी पड़ेगी। हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे बुजुर्गों का, हमारे राजा महाराजों का। इन्होंने बहुत प्यारा शहर हमें दिया, बहुत प्यारे लेक हमें दिए, पहाड़ों के बीच में उदयपुर बसा हुआ है, बहुत प्यारे पैलेसेस हमें दिए, उसके ऊपर आज पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री चल रही है। अब हमें तो उनको मेंटेन करना है और हमें ये सोचना है कि हमने नया क्या बनाया, जिसमें उदयपुर का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, उसको मेंटेन करते हुए हमको नए डेवलपमेंट्स करना है, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो प्रशासन को हम सजेशन देंगे, करना तो सब प्रशासन को ही है, हमारा कार्य है उनको सजेशन देना और हम अपने सजेशंस को स्ट्रांगली पहुंचाएंगे विद डाटा कि उससे क्या बेनिफिट टूरिज्म को होगा और पूरी होटल इंडस्ट्री को होगा और गवर्नमेंट को उससे क्या बेनिफिट होगा। उदयपुर एक टूरिस्ट सिटी है, यहाँ का पूरा अर्थव्यवस्था टूरिज्म के ऊपर चलती है। हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जीएसटी हो गया, दुनिया भर के टैक्स, इनकम टैक्स हो गया और सारे कंट्रीब्यूशन हमारे रहते हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं। तो सरकार तक बात पहुँचानी कि टूरिज्म को पूरा सीरियसली लिया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, पॉलिसीज़ को ईजी बनाया जाए और सरकार और होटेलियर्स मिल के साथ में कार्य करें। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं, बट अभी ऑन द स्पॉट हम सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो जितना मैं बोल सका मैंने अभी बोला है। बाकी मैं और समय निकाल के आपसे मिलूंगा और अच्छे से अपनी बात को रखूँगा और मैक्सिमम मेंबर्स भी हमारे को इसमें ऐड करने पड़ेंगे। एक टाइम पे होटल स्विंग के अंदर 50 मेंबर थे, आज 250 के आसपास मेंबर्स हैं, तो ये 5 गुना आंकड़ा हो गया। 250 मेंबर्स, एक मेंबर भी बनाएंगे तो हम 500 तक पहुंच जाएंगे और 500 एक बनाएंगे तो हम 1000 तक पहुंच जाएंगे। जब हम माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ जाएंगे, उदयपुर के अंदर लगभग 2000 से 2500 होटल्स हैं, जब हम माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो हमारी बात पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे जाएगी। फिर हम स्टाफ के इश्यूज़,
OTA के इश्यूज़, इन सब के ऊपर अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे और प्रशासन भी हमें सीरियसली लेगा कि भैया 1500 होटल्स हैं, हमको इनकी बात अच्छे से सुननी है। और अकेला हमारी कमेटी मेंबर नहीं बना सकती है, मेंबर बनाने का काम है पूरी होटल एसोसिएशन का। सब जने एक एक मेंबर बनाएंगे, हम 250 से 500 पहुँचेंगे और 500 से 1000 पहुँचेंगे। लक्ष्य ये होना चाहिए इस कमेटी का और आने वाली कमेटी का और उसके बाद आने वाली कमेटी का कि अगले 5 साल में हम 250 से एटलीस्ट 1250 5 गुना हो जाएं, जैसा हम 50 से 250 हो गए। यूनिटी से स्ट्रेंथ, सॉरी, ये यूनिटी इज द स्ट्रेंथ और पॉजिटिव स्ट्रेंथ लाना है हमको। और ये परिवार के अंदर का इलेक्शन था, हार जीत चलती रहती है, पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं यंग हूँ, मैंने जीवन में पहली बार एक इलेक्शन लड़ा है और कोई भी जीते, मैं अगर अभी जीता हूँ तो मुझे टीम के साथ काम करना है और नहीं भी जीतता तो भी मैं टीम के साथ काम करता। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। मेरे को देख के एक भी युवा मोटिवेट हुआ कि हाँ भाई, हमने पढ़ाई करी है, हमने कभी किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मेरी जीत तो वही होगी सर। तो थैंक यू सो मच सर, और आप कोशिश कीजिएगा कि पूरी बाइट आ जाए, कटे ना। दादा माला पहना रहे हो, दादा माला पहना रहे हो, आप भेजोगे फोटो सारे? कंपटीशन बराबर आप में से कोई ये मांगी भी सरकार बहुत चलती है, मांगे हुए कपड़े भी बहुत चलते हैं। कहाँ है वो कट करने का? राजेश जी एक मिनट, ये तो डालने में ग्रुप में भी तो मैं तो हुई नहीं। मैं ले रहा हूँ इधर इधर देखो 3000 उसमें भेजे ना, फोटोलेशन ग्रुप में है ना। हाँ हाँ, इधर देखो तो सही। ये किसके लिए आपको ऐड कर देंगे यार जो है, बस ये बात इसलिए बस गुस्सा आता है। एक हमारे लिए थोड़ा मोमेंट होता ना, एक हमारी मेमोरी। और क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे बिल्कुल धन्यवाद। अरे पहले हमको तो कहना दादा आगे खा ले। अरे बुलाओ भाई फोटो। सुदर्शन जी को सब खिलाएंगे एक बार। सही बात है, खिलाएंगे। अरे एक मिनट, इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव क्या है? उषा जी का ये तो लोकसभा बना रही है। बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। कौन आया है भाई? कौन आया है कि? अरे हमारे में आता पक्षपात है। ये बिल मांगे, इधर देखो, इधर देखो। ये हमारी टीम का पक्षपात है। नहीं पक्षपात नहीं, ये घर वाला था, वो लेके आ जाओ, इसलिए घर वाला है। नहीं, मजाक कर रहा हूं। अरे ये थोड़ा ना है भैया, आप लोगों को द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।